हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हैं दोस्तों आप सबकी अध्यय शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूं। चलिए हम बात करते हैं कौन से महीने के जन्म लिए हुए व्यक्ति का संपूर्ण जीवन, उनका स्वभाव, चरित्र, करियर कैसा होता है। तो हम कुछ विचार इस पे करेंगे क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ग्रह चक्र गणनाओं के हिसाब से मैं कुछ बनाई हूँ महीनों के हिसाब से। क्योंकि पिछले वीडियो मैंने बताया था, सबसे पहले मैंने जो वीडियो डाला था कौन से राशि के जन्म लिए हुए व्यक्ति का स्वभाव चरित्र कैसा होता है, उसी हिसाब से राशियों पे और लग्न पे बनाया है मैंने। अब मैं महीना पे बनाया, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगी। कृपया वीडियो ध्यान से देखिए शुरू से अंत तक, क्योंकि हम फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली है, क्योंकि हमें अपने फैमिली वालों से एक दूसरे से जुड़े रहना है, अपना रिलेशन बना के रखना। अगर जो आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलते रहेगा और अब मेरे से कनेक्शन बनी रहेगी। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी है, लंबा जाएगी, 20-25 मिनट का जाएगी, इसीलिए मैं फटाफट बोलूँगी। कुछ नोट्स तैयार करी हूँ तो थोड़ा मैं पढ़ के देख के भी बोलूँगी, आप लोग ऐसा ना बोलें कि मैं देख के पढ़ के बोल रही है। ओके, जय श्री कृष्ण। इस माह के जन्म लिए हुए व्यक्ति का विशेष रूप से उनका अध्ययन शक्ति, अध्ययनशील होते हैं। उनको ऐसी आदत रहती है कुछ ना कुछ पढ़ना लिखना, अध्ययन करते ही रहते हैं। इनको पढ़ने के लिए शुरू से ही आप देखे होंगे, आपके फैमिली परिवार में कोई भी बच्चा हो या आप खुद स्वयं ही हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का अध्ययन क्षमता बहुत अच्छा, कंटिन्यू लगे रहते, पढ़ते लिखते। अब पढ़ाई कंप्लीट भी हो जाए, जॉब वगैरह कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ इनको पढ़ने को चाहिए, ये पढ़ते रहते ही हैं। विद्या, कला, यश, ये सब अध्ययन की वजह से इनको नाम, सम्मान, यश बहुत अच्छा मिलता है। इनको मिलते हैं इनको, किंतु ये अपनी उद्देश्य में पूर्ति में हमेशा दृढ़, इनका जो संकल्प, इस संकल्प का और सोच के जो था दृढ़ संकल्प के होते हैं, दृढ़ रहते हैं। और ये कोई सा भी काम ईमानदारी से करते हैं। इनको बेईमानी पसंद नहीं है, इनको छुपाना, इनको झूठ बोलना पसंद नहीं है। ये ईमानदारी से, परिश्रम से, मेहनत का पैसा पसंद करते हैं। रिश्वत का और बेईमानी का ये धन दौलत इनको पसंद नहीं है। इनको पैसा ऐसा पसंद ही नहीं, बेईमानी का पैसा जायदाद ये पसंद नहीं कर जानते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अस्पष्टवादी होते हैं। इनके जो बाहर जो अस्पष्टता रहता है वही अंदर भी अस्पष्टता रहती है। तो ये व्यक्ति अस्पष्ट दिल वाले होते हैं। इनको कोई सी भी बात हो, चीज़ हो, ये गुप्त नहीं रखते हैं। इसको स्पष्ट वाले लोग ज़्यादा गुप्त नहीं रखते, वो स्पष्ट बातें करते, जो मन में वो सीधी सीधी बोल दिया। तीन में भी यही होती है। और ये विवेकशील होते हैं, बुद्धिवान होते हैं, तो किसी बात को ये गुप्त नहीं रखते हैं, छुपाते नहीं हैं। और अगर जो कोई कह भी दे तो इनको एक बोझ से, दबाव से फील करते हैं, कभी ना कभी ये बोल देंगे। छिपा कर रखना, गुप्त कार्य में भय, अगर जो कुछ छुपा भी रहे तो डर सा, आवाज़ें अटकना, मतलब ऐसा फील कर, भयभीत रहते हैं। ये जो कार्य करना चाहते हैं उसे निडरता पूर्वक, क्योंकि कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे इनको डरना और छुपना पड़े। ये कोई सा भी कार्य निडरता पूर्वक करते हैं। निडरता पूर्वक कार्य प्रत्यक्ष ही करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। और ये गवर्नमेंट फील्ड में बहुत अच्छे जाते हैं। अब कुछ करियर का बात करें, करियर में जो है ये इंजीनियर, मतलब ये गवर्नमेंट फील्ड में बहुत अच्छे सक्सेस है। इंजीनियर भी बनना है तो गवर्नमेंट में जाएंगे। कोई भी कार्य करना चाहे उसे निडरता पूर्वक करना ही अधिक पसंद करते हैं। गुड विद्या वेद शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता होते हैं। किसी भी कला हो, किसी भी चीज़ का अच्छे ज्ञाता होते हैं। विद्या, कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक या घड़ी रेडियो का काम का तथा बिल्डिंग आदि के कार्य में निपुण होते हैं। कोई भी जैसे बिल्डिंग बनाना हो, एक अच्छा बिल्डर भी बन सकते हैं, एक आर्किटेक्चरल बन सकते हैं, डिजाइनर भी बन सकते हैं, क्योंकि इनमें
एक ऐसा गवर्नमेंट के तरफ से, ये गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट के काम करने में काफ़ी मदद करते हैं। बिल्डिंग का कार्य में निपुण होते हैं। इन्हें दिशाओं से अर्थात जो दिशाओं से अर्थात प्रति करते हैं, मतलब ज़्यादा धन इनको प्राप्ति होती है, अर्थात प्राप्ति करते हैं। पानी विद्युत और लोहे से संबंधित धंधा या मशीनरी काम करे, जैसे कुछ बनाना हो उसको मशीनरी कार्य करने से पैसा प्राप्त करते हैं। अस्वार्थ रहित करते हैं, अस्वार्थ होते हैं। इनके कुटुंबजनों से भी बहुत अच्छा रिश्ता बनता है, बहुत सुखी रिश्ता होती है, हमेशा सुखी रहते हैं। घर में भी एक श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनसे घर में भी कोई कार्य करता है तो इनसे पूछेगा, सलाह लेके ही घर में भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ होते हैं। ये होते सबसे मिलजुल कर रहते हैं। इनके क्रोध के 3 कारण होते हैं जो इनको ज़्यादा करके क्रोध दिलाते हैं, नहीं तो इनको क्रोध बहुत कम आता है। क्रोध के 3 कारण होते हैं और कोई भी झूठ बोले या अकड़ कर बातें बताएंगे या फालतू असभ्य आचरण करेंगे, अन्यथा ये शांति धारण किए रहते हैं और अपने इल्म की काम जो ये सीखते हैं, जो प्रैक्टिस करे हैं, उसी के काम पे लगे रहते हैं, उसी पे इनका फोकस रहता है। इल्म की कीमत नहीं कर पाते, अपने जो सीखे उस पे फोकस रहती है और ये दूसरों के लिए करते। जैसे कोई सा भी जो सीखे इनमें गुण है उसको पैसे के लिए, प्रोफेशनली नहीं, ये किसी के मदद के लिए करते हैं। तो एक तरह से मानिए तो उसका आदर करना नहीं हुआ, नहीं कर पाते। बिना कोई परिश्रम के लिए गरीबों का काम कर देते हैं। इनको खाने में जो भोजन में सबसे प्रिय क्या होती है? मिष्टान प्रिय होती है तथा नम्रता से चलते हैं, नम्रता स्वभाव के होते हैं। इनको नम्रता स्वभाव वाले लोग भी पसंद है। इनकी महत्वाकांक्षा, इनसे कोई क्रोध गुस्सा से बोले तो इनको अच्छा नहीं लगता है, ये और भड़क जाते हैं। नम्रता स्वभाव वाले होते हैं, इनके आगे कोई नम्रता से पेश आएगा तभी ये बात समझते हैं। महत्वाकांक्षाएं इनकी उच्च कोटि की रहती है, उच्च अधिकारी तथा उच्च पद पे ये पाए जाते हैं। अगर जो अप्रैल और चैत महीने के जन्म लिए हुए व्यक्ति, इनको कहीं भी आप देखेंगे उच्च पद पे, उच्च स्थान पे ही ये पाए जाते हैं। उच्च पदाधिकारी प्राप्त करते हैं तथा जीवन में उच्च उपाधियां प्राप्त करते ही रहते हैं। क्रय विक्रय अर्थात इनका कभी कभी जैसे कभी कभी ऐसा रहता ना, ये जनता से भी इनको बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि नम्र स्वभाव के होते हैं। गरीबों का मदद करना है, जैसे मददगार लोगों के मदद, इनके प्रति काफ़ी जनताओं का रुझान रहता है और जनताओं से, पब्लिक से इनको काफ़ी लाभ भी मिलता है। जनता से इनको काफ़ी कार्य से सम्मान प्राप्त होती है तथा धन के प्राप्ति के लिए अगर जो बैंक में, रेलवे में है, बैंक में इनके रेलवे में भी जॉब लगने की संभावनाएं रहती है। बैंकिंग का भी, पीडब्ल्यूडी, बीमा, कृषि आदि से भी संबंधित कार्यों से पैसा, यश, अधिकार शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। सभी को सहायता प्रदान करते हैं। सुखी जीवन बिताते हैं। कभी कभी इनकी नीति और व्यवहार से दूसरों को बड़े विचित्र ढंग से लगते हैं, किंतु वे किसी ऊंचे सिद्धांत, जैसे आप लोग, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, आप लोग ये मत सोचिए कि मैम पढ़ के बोल रही है, क्योंकि मैम को क्या है 2-2.5 पेज का करना है, 24-25 मिनट का वीडियो है, तो थोड़ा सा नज़र डालना पड़ता है। मैं 2-2.5 पेज लिख करके रखी हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा नज़र देना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये उच्च सिद्धांत के होते हैं अथवा श्रेष्ठ बात से संबंधित रहते हैं। यात्रा तथा प्रवास के शौकीन होते हैं, इनको घूमने फिरने की बहुत शौक रहती है। जल या वायु
ये अगर जो इनको दोनों सफ़र करने को मिलता है, जल या वायु में भी, जैसे पानी वाले जहाज में भी बैठने को मिलेगा इनको और हवाई जहाज में भी मिलेगा, ट्रेन में भी बैठे, क्योंकि इनको यात्रा करने को भी मिलता है। तीनों मार्ग से यात्रा करते हैं। पानी में भी जाएंगे, ऊपर भी उड़ेंगे और ट्रेन से भी जाएंगे, ट्रेन से भी यात्रा करेंगे। इनके इच्छाएं रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में किसी भी समय, इस मतलब ऐसे नहीं इनका टाइम है, किसी भी जब भी इनका मन हुआ, इच्छा हुआ, ये ईश्वर का हाथ पांव मुंह धोएंगे और ईश्वर का अपने भगवान का जो इनके इष्ट होते हैं उसका ध्यान करते हैं, तो ईश्वर का भक्त बन जाते हैं। किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में, कभी भी किसी भी समय पूजा करना हो तो भी कर लेंगे ये, और किसी भी समय किसी भी अवस्था जो है, बचपन में भी ये ईश्वर में भक्ति में लग जाएंगे, ईश्वर की भक्ति में, या जवानी में लग जाए या बुढ़ापे में लग जाए, ऐसा नहीं है जिनका एक समय है। ईश्वर भक्ति को इनके अंदर जागृत हो जाती है, होते हैं ये। उन्हें व्यापार धंधे का हानि उठाना ही पड़ता है। इनके पास पैसा नहीं बचता है, इसके अतिरिक्त इनके पास पैसे बहुत कम बचते हैं। इसके अतिरिक्त नौकरी करने वालों में भी जो व्यक्ति, क्योंकि ये पैसा क्यों नहीं बचता है, क्योंकि ये मददगार होते हैं, दूसरों पे खर्च कर देते हैं, सहायता करने की इनकी स्वभाव होती है, तो ये अपने बारे में नहीं सोचते हैं। इसके अतिरिक्त नौकरी करने वालों में से भी जो बेपरवाह लापरवाही से नौकरी करते हैं, इसमें एक व्यक्ति जन्म लिए हुए, तो इनको पैसे की कमी आ जाती है, क्योंकि इनमें देखिए काला गुण, अध्ययन क्षमताएं बहुत अच्छी होती है। ये विद्या अध्ययन में अच्छी सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और साहित्य का अध्ययन ऐसी रीति से करते हैं ताकि दिव्य ज्ञान प्राप्त होती है, इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सके। इस माह में जन्म लिए व्यक्तियों को दिव्य स्वभाव वाले होते हैं। ये दिव्य स्वभावी व्यक्ति भी पाए जाते हैं। वे काफ़ी दयालु वो चंचल होते हैं। जो कामी है वो दयालु नहीं दिखाई देंगे, और जो दयालु होंगे वह चंचल दिखाई नहीं देखने को मिलेंगे। दयालु चंचल नहीं दिखाई देखे जाएंगे। ये इसके उत्तरदायित्व ये कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। जो भी काम इनको तो अच्छे से करता है, उसमें अच्छा सफलता नाम सम्मान इनको मिलती है, सफलता प्राप्त की। यदि पैसा पास में नहीं भी हो तो भी इनको कोई परवाह नहीं करते ये, किंतु थोड़ी सी चिंता होती है। ज़्यादा समय तक ज़्यादा चिंतित नहीं पाए जाते इनमें थोड़ी सी समय तक चिंतित रहते हैं। ये चिंतित अवश्य देखे जा सकते हैं। नौकरी या कार्य में काफ़ी परिवर्तन करना पड़ जाता है इनको। कभी कभी थोड़ा परिश्रम उठाना पड़ जाता है, क्योंकि काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इससे इनके मित्र सभी धर्म के बच्चे होते हैं, बच्चे या बूढ़े, गरीब या अमीर सभी प्रकार के होते हैं। ये व्यक्ति गरीब और रोगियों, अनाथों का बहुत सहायता करते हैं, सहायता करने वाले रहते हैं। इसी की वजह से इनके पास पैसे नहीं बचते हैं। इन लोगों में जीवन में जैसे जैसे आत्मविश्वास दृढ़ एवं निश्चय विचार बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही इनके जिंदगी में सफलता भी इनको प्राप्ति, वैसे वैसे इनके कार्य में उच्च उठाव आता है। उच्च उठाव यानी सफलता प्राप्त करते हैं, तथा ये गौरव को प्राप्त करते हैं, गौरवशाली होते हैं, गौरव को और अभिलाषा रखते हैं, गौरवशाली होते हैं, गौरव को प्राप्त करते हैं। या अपमान बिल्कुल सहन नहीं करते हैं, ना ये किसी का अपमान करते, ना किसी का इंसल्ट करते हैं। अगर जो इनको कोई अपमान इंसल्ट करता है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, सहन नहीं करते, तथा दूसरों पर हुक्म चलाने की अभिलाषा रखते हैं।
अब जैसे हम कुछ संतान के बातें करें, जिनको कितने संतान होते हैं, तो इनके देखिए, अगर जो पुत्र है, पुत्र 2 हैं तो कन्या 1 होगी, अगर जो कन्या 2 है तो पुत्र 1 होंगे। ज़्यादा करके कन्याएं इनके 2 होती है, पुत्र 1 होते हैं। 2 1 का 2 मिल जाएंगे जिनको 2 पुत्र है, 1 कन्या है। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके आसपास फैमिली में कोई ना कोई तो होगा ही, क्योंकि जो अप्रैल और चैत महीना का जन्म लिया हुआ है। इनके जो भाग्य उदय होता है, जो वैवाहिक भाग्य उदय का जो समय होता है, वर्ष प्रारंभ होते हैं 28 वर्ष से 20 वर्ष से शुरू होता है, 20 वर्ष से शुरू होता है। और जो इनका भाग्य साथ देता है वो 40 साल तक, मतलब इनका जो बिजनेस, व्यापार, जॉब सेटल हो जाता है। और थोड़ी बहुत आपने भी देखना होगा, ये 8 साल से 47 के बीच में कोई ना कोई, अगर जो इनको शुरू में परेशानी, जैसे बुखार लगना, सर दर्द होना, सर्दी जुखाम, शारीरिक पीड़ा कष्ट, जिसको बचपन में हो गई है उसको आगे चल के नहीं हो गया, जिसको बचपन में नहीं होती है उसको 60 65 50 के बाद ये सब समस्याएं शुरू हो जाती है। ज्वर पीड़ा, सर्दी जुखाम, शरीर में बार बार मतलब विकार शुरू। इनका जो विवाह, अब हम इनके विवाह के बात करें तो इनकी जो शादी होती है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, मिलता भी है लाइफ में अपने को, ये अपने साथ ही नहीं, किसी दूसरे के साथ भी, अपने परिवार फैमिली में मिलता है सुनने को अपने को। जब पूरी शादी का डेट निकल गई, शादी फिक्स हो गई, लेकिन उस लड़की से या उस लड़के से उसका शादी नहीं हुआ, फिर दूसरे जगह शादी पक्की होती है। तो ऐसे ही समस्या इनके लाइफ में आती है, एक से शादी पक्की हो जाएगी लेकिन किसी कारणवश वो शादी नहीं होती है, फिर दूसरे जगह शादी पक्की होगी या दूसरे से शादी होता है। तो निश्चित रूप से संभावनाएं रहती है। अब इनका जो करियर में पूरा अच्छा करियर कब जाता है उसका भी मैं आपसे बताऊंगी। इनका 28 से लेकर के ये 75 ईयर तक काम करते हैं और अच्छा नाम सम्मान करियर में कमाते हैं। और इनको थोड़ा सा मतलब शारीरिक ध्यान रखना चाहिए। इनका विवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, विवाहिक जीवन अच्छा, विवाह एक ही से होता है, लेकिन अब शादी का तो मैंने बता ही दिया आप लोगों से। इनका भाग्य जो है, भाग्य जो साथ देता है 20 साल से 75 ईयर्स तक। और शादी का भी समय है इनका 20 साल से ही शुरू होता है, 20 से 28 29 28 ज़्यादा 28 साल तक इनकी शादी हो जाती है, ज़्यादा यही इनकी ओवरऑल एज होती है। इस माह में जन्म लिए हुए व्यक्ति की नारियाँ जो हो, इस महीने में जो, अब हमने इससे पहले पुरुष का बात करी थी, अब स्त्री का बात करते। जो अप्रैल और चैत महीने में जो औरतें जन्म लेती हैं, लड़कियां, फीमेल, वो थोड़ा शारीरिक कमज़ोर होती हैं और वो किसी चीज़ को, इस माह में जन्म लिए हुए कमज़ोर प्रवृत्ति की होती है। उन्हें हर बात का कष्ट रहता है, कष्ट, हर बात से कष्ट प्राप्त होती है। वे जितना भलाई करती हैं उन्हें उतना ही कष्ट प्राप्त होता है, उठाना पड़ता है। धार्मिक तथा श्रद्धा भाव से भावना वाली होती हैं, अपने कुटुंबियों को हमेशा सहायता सुख पहुंचाती है, स्वयं दुख उठा करके। इनका ऐसा नेचर ही होता है, खुद दुख परेशानी उठाएंगी लेकिन अपने कुटुंब परिजनों को सहायता सुख पहुंचाती हैं। लेकिन फिर भी इनको नाम, इज्जत, सम्मान, परिवार में जैसा एक इज्जत, रिस्पेक्ट, नाम, सम्मान मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। इनका जो मदद करना लोग जल्दी भूल जाते हैं, इसीलिए दुखी रहती हैं। कुटुंबियों को प्रसन्न रखने की कोशिश करती है, फिर भी वो प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। हर चीज़ों का संभाल कर रखती हैं, ज़्यादा खर्चीली होती हैं, उनके पास पैसा नहीं बचता है क्योंकि ये खर्चीले होते। खर्चीले लोगों के पास तो ऐसे ही पैसा बहुत कम बचते हैं, खर्चीले होती है। प्रवास की शौकीन, घूमने फिरने की बहुत शौकीन होती हैं तथा किसी भी कला या शिक्षा में अभिरुचि रखती हैं। इनमें धैर्य कम होता है। जैसे एक इंसान थोड़ा धैर्य वाला किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर सकता है, लेकिन इनमें इंतज़ार करने की शक्तियाँ कम पाई जाती हैं। इनमें धैर्य बहुत कम होती है। ये निस्वार्थ स्वभाव के होती हैं
अब चलिए हम बता दें आपको, ये भी थोड़ा बता दें, 2-4 लोगों का नाम बता दें आपको। जो मार्च, अप्रैल और चैत महीने में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हमारे देश में अच्छा जन्म लिए हैं। माधवराव पेशव जी, दादा साहब तोरड़े, विक्रम सिंह पवार, श्रीनाथ माधव, श्री हरिनाथ चौटोपाध्याय जी ने जन्म लिया है। दादा फाकड़े, इतने सारे लोग जन्म लिए हैं हमारे इस महीने में। अब आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता जी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता जी, जय श्री कृष्णा।